राजनीति हमारे लिए कोई धन और पद का लालसा का विषय नहीं है। मैंने कोशिश की है कि मैं कोई गलत बयानी, गलत बातें ना करूं। मैं अभिमन्यु हूं। यहाँ अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से, अपने साथियों के सहयोग से कापड़ो गांव में एक फौजी शहीद हुआ था, लेकिन कोई भी मौजूदा विधायक कहीं या फिर बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे कोई किसान नेता है या प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं पहुंचा सर। बड़ी दुख की बात है। तो जो अपने प्रशासनिक पद्धति है उसके हिसाब से उसका मान सम्मान पूरा होना चाहिए। और हमारे परिवार से प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ हमारे परिवार के सदस्य उपस्थित रहे और हमको निश्चित तौर पर ऐसे वीर सैनिक का वीर गति को प्राप्त करने पर खेद भी होता है और वहीं हम उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं और परिवार के साथ अपनी सहानुभूति प्रेषित करते हैं। गुरुकुल शब्द जो है आपके पिताजी के नाम से, आपके नाम से लगातार जोड़ते आ रहे हैं, इसके पीछे का राज क्या है? हमारे पूज्य पिताजी और हमारे पूर्वजों ने इस भारतीय सनातन शिक्षा पद्धति को बड़े सम्मान की दृष्टि से समझा और देखा और पिताजी ने अपने पूरे जीवन में हम सबको जो शिक्षा दी उसमें उन्होंने हमेशा इस बात को समझाया कि जो हमारी सनातन जीवन पद्धति और गुरुकुल की आर्ष पाठ की जो शिक्षा पद्धति है वह श्रेष्ठतम वह शिक्षा पद्धति है और इसी के माध्यम से वेद विज्ञान का प्रसार संपूर्ण विश्व में हो ताकि समस्त मानवता का कल्याण हो, समस्त सृष्टि और जीवों का कल्याण हो और विश्व में शांति, आपसी भाईचारा बना रहे, आपसी सद्भाव बना रहे। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश आज समस्त विश्व को यह दर्शन दे सकता है। तो उनकी सदैव जीवन भर ये चेष्टा रही कि जिससे हमारे पूर्वजों को लाभ मिला, ऐसी शिक्षा से सबको अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके, तो वो गुरुकुल शिक्षा को साथ सारा जीवन जुड़े रहे और देश भर में जहाँ गरीब और आदिवासी क्षेत्र, वन क्षेत्र थे, जहाँ उन्होंने काम धंधा व्यापार किया, उसके साथ साथ गुरुकुल शिक्षा पद्धति को भी प्रोत्साहित करते हुए अनेकों विद्वानों के साथ मिलकर के अनेकों गुरुकुलों का सहयोग करते हुए उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। कई प्रांतों में उन्होंने काम किया और उनके साथ जाने के बाद पिछले 15 वर्षों में आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हमें इस बात का संतोष है कि सारे भाई बहन हम यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि पिताजी का जो किया काम है वो चलता रहे, उनके द्वारा शुरू किए गए काम और बढ़े और उनके द्वारा जो दिशा दी गई उस दिशा में और काम हो। तो पिछले दिनों असम के जनजातीय क्षेत्र में जो कि एक प्रकार के उग्रवादी समूह थे, उनको भी साथ में जोड़ करके और दीमा असाऊ क्षेत्र में गुरुकुल, बहुत अच्छा गुरुकुल चल रहा है। वहाँ का बच्चे पढ़ करके MBBS डॉक्टर भी बन रहे हैं। इसी तरह से केरल में भी एक गुरुकुल की शुरुआत की गई और नए गुरुकुलों को सहयोग के दायरे में लाने का काम किया गया। तो हमारा प्रयास है, बड़े भाई साहब कैप्टन रुद्रसेन जी के नेतृत्व में सारा परिवार संगठित होकर के पिताजी के कामों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही आपका जन्मदिन था, वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। इतनी सारी माताओं को देख करके आपके हृदय से एक बात निकली थी, हमने भी वो अपने चैनल के माध्यम से लोगों को सुनाने की कोशिश की। मेरी आज माता मेरे पास नहीं है और आज इतनी माताओं को देख करके आपकी आंखें नम हो गई थी, उस पर आपका क्या कहना है, बताएं। देखिए, हम सामाजिक लोग हैं और सांसारिक जीव हैं और इस संसार में सुख और दुख चलता रहता है और मोह और भावना वह मनुष्य के मन का एक मुख्य विषय वस्तु रहता है। और पिताजी को गए 15 वर्ष हो गए आज के दिन। माताजी इसी वर्ष संसार को छोड़ करके गई हैं, तो मन कभी कभी भावनाओं से भर जाता है। और जब इतनी माँओं ने आशीर्वाद दिया, मेरा पहला जन्मदिन था, मेरी माँ के जाने के बाद
स्वाभाविक है, हर इंसान को जिस माँ ने जन्म दिया हो और उसके जन्मदिन पर वो माँ ना दिखाई दे तो मन में कहीं ना कहीं एक खालीपन होता है। जो उतनी संख्या में वो माताएं वहाँ आई, सर पर हाथ रखा, तो मुझे वास्तव में महसूस हुआ कि जैसे मेरी माँ ही स्वयं जो है वो इनके बीच में, इनके मध्य में, इनके माध्यम से मेरे सर पर हाथ रख रही हैं। और मैं महसूस करता हूँ ये सारा का सारा जो है ये हमारा परिवार है। हमारे पिताजी ने हमेशा ये बताया कि भाई कितने ही दुनिया के अंदर कामयाब हो जाओ, कितने ही आपके साधन, धन, संपदा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बन जाए, अपनी जड़ों के साथ जुड़ करके अपने समाज परिवार साथ 36 बिरादरी के साथ एक आसार होकर के एक व्यवहार रखते हुए सबको बराबर मान करके सबको यथा योग्य मान सम्मान, स्नेह, प्यार, प्रेम, मोहब्बत के साथ व्यवहार करना, वही हमारा प्रयास रहता है कि सबके साथ एक प्यार प्रेम बना रहे और सबसे बहुत प्यार प्रेम मिलता है। एक फिल्म में एक डायलॉग है, गब्बर इज बैक, कैप्टन इज बैक। कब होंगे कैप्टन साहब बैक, वापस बैक कब करेंगे? क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु जी ने जो काम करवाए, लेकिन एक कहता ना अपने हाथों से पाँव पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया हल्के ने, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? आप कब बैक करेंगे? ना तो मैं गब्बर हूँ और ना मैं कहीं गया हूँ, मैं अभिमन्यु हूँ। यहाँ अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से, अपने साथियों के सहयोग से मैं हमेशा मन, मस्तिष्क और आत्मा से हमेशा यहीं पर रहता हूँ। और तो मैं कहीं गया ही नहीं हूँ। मैं सदा सदा हर रोज़ मैं ये ध्यान चिंता करता हूँ कि मेरे इलाके के लोगों का कैसे बेहतरी हो, कैसे सुधार हो। मैं अपने जीवन में कभी भी मैंने कोशिश की है, मैंने मर्यादा नहीं तोड़ी है और मैंने कोशिश की है कि मैं कोई गलत बयानी, गलत बातें ना करूं, जिसको देख करके मेरे बुजुर्गों का सिर झुके, मेरे साथियों को शर्मसार होना पड़े और मेरे आने वाली पीढ़ी जो है उसको कोई गलत प्रेरणा मिले। मेरी हमेशा कोशिश होती है ठीक रास्ते पर सच्ची बात कह के लोगों को ठीक मार्ग दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें संस्कार दिए हैं, तो मैं पूरी तरह से यहीं पर हूँ, मन, मस्तिष्क और आत्मा से हूँ, सदा हूँ और सदैव रहूँगा। मन में टीस, कहीं ना कहीं आपने भी एक बार बोला था कि मन में टीस रह गई है कि जो मैं करवाना चाहता वो करवा नहीं पाया। स्वाभाविक है, जब आपके मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन आपको जो वो काम करने के लिए साधन चाहिए नहीं मिलते तो बहुत सारे काम अधूरे रह जाते हैं। और राजनीति हमारे लिए सेवा का माध्यम है। राजनीति हमारे लिए कोई धन और पद का लालसा का विषय नहीं है। अपने आप को आहूत करके और अपने ऐशो आराम को छोड़ करके और समाज को समर्पित और हरियाणा के निर्माण को लेकर के, देश के निर्माण को लेकर के हमने अपना जीवन के 27 वर्ष इस राजनीतिक क्षेत्र में लगाए हैं। और अब कोई साधन, सत्ता एक साधन है और सत्ता एक साधन है, हमने इसको साबित करके दिखाया। 5 वर्ष अपनी व्यक्तिगत तकलीफ़ों को दरकिनार करके मेरा घर और परिवार सब कुछ जला देने का काम किया, उसके बावजूद भी मैंने उस दर्द की कभी चर्चा नहीं की। और मैं अपने इलाके के लोगों के भलाई के लिए बड़ी से बड़ी सड़क से लेकर के छोटी छोटी गली से लेकर के आदमियों के पीने के पानी से, सिंचाई के पानी से लेकर के पशुओं के पीने के पानी तक की, पशुओं के अस्पतालों तक की, मुझे एक एक गांव की मैंने चिंता करते हुए रात दिन काम किया। तो हमारे क्षेत्र के मेरे जो सारे मेरा सम्मानित परिवार है, सब ने देखा कि सत्ता से साधन के तौर पर इस्तेमाल करते हुए कितना विकास किया जा सकता है। हजारों नौजवानों को रोजगार मिले, हजारों नौजवानों को, बेटे बेटियों को शिक्षा की व्यवस्था बनी और कितना विकास का लाभ हमारे इलाके को मिला। और ये पिछले 19 से 24 और 24 से 29 तक भी ये बागडोर मेरे इलाके के हाथ में होती तो हमारा इलाका कहाँ से कहाँ तक चला जाता। ये बात की टीस मेरे मन में नहीं है। एक टीस आपके अपने आपके गवांड के भाई हैं, उसको भी बड़ी टीस है कि जो आप वो कह रहे हैं कि मैंने कैप्टन अभिमन्यु से ज्यादा काम करके दिखाऊंगा। मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं हमेशा परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूं, मैं कभी द्वेष भावना नहीं रखता।
और मैं कभी किसी के प्रति किसी को अपना विरोधी भी नहीं मानता। हम राजनीतिक क्षेत्र में अपने अपने विचार को लेकर काम करते हैं और जिसके जैसी सोच होगी, जिसके जैसे संस्कार होंगे, वैसे वाणी उसके मुंह से निकलेगी और जिसके जो लक्ष्य होंगे उस लक्ष्य को लेकर के वो काम करेगा। हमारा लक्ष्य हमारे इलाके के लिए काम करना, विकास करना, और वो जिनको मौका मिला वो करें तो बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ भगवान उनका भला करे और वो मेरी शुभकामनाएं साथ में। सद्बुद्धि दे। भले में सब कुछ आ जाता है।